परेशानियां समेटकर सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। हम लगातार आपको हार्ट की अटैक के बारे में, कोरोनरी आर्टरीज़ के बारे में, इससे होने वाले ब्लॉकेज के बारे में जानकारी देते रहते हैं। मगर इस सिर्फ हार्ट में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ मतलब हार्ट अटैक ही नहीं होता, और भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो आजकल वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ मतलब वॉल्व की बीमारी के बारे में पूछ रहे हैं। तो आज मैं आपको वॉल्व की डिजीज़ के बारे में बताता हूँ। ये अगर हमारा हार्ट है, इसके ऊपर जो रेड कलर की वेसल्स चल रही हैं, इनको हम कोरोनरीज बोलते हैं। इनका काम हार्ट की खुद की मांसपेशियों को सप्लाई करना है। जैसे आप जानते हैं कि हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, मगर हार्ट को खुद को भी तो सप्लाई चाहिए, तो उनको ये कोरोनरीज सप्लाई करती हैं। इनके ब्लॉकेज से हमको हार्ट अटैक होता है। वॉल्वुलर हार्ट डिजीज मतलब वॉल की प्रॉब्लम इससे अलग है, उसको हम आज समझाते हैं। अगर हम इस हार्ट को खोल के देखें तो इसके अंदर आपको 4 चैम्बर दिखेंगे। लेफ्ट साइड में ऊपर एट्रिया और नीचे वेंट्रिकल, राइट साइड में भी ऊपर एट्रिया और नीचे वेंट्रिकल। तो लेफ्ट एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल दिख रहा है इसको माइट्रल वॉल बोलते हैं, और उसके राइट एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में वॉल दिख रहा है ये, इसको हम ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। और जो लेफ़्ट साइड की जो मेन पंप है वो ब्लड सप्लाई पूरे बॉडी में करता है, इसको हम यहाँ पर एक वॉल होता है, इसको एओर्टिक वॉल बोलते हैं। और राइट साइड में जो ब्लड है वो साफ़ होने के लिए लंग्स में जाता है, तो वहाँ भी जो वॉल होता है इसको हम लोग पल्मोनरी वॉल बोलते हैं। इसमें जो हर वॉल में 2 तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, या तो वो सिकुड़ सकता है यानी ब्लॉक हो सकता है, और दूसरा या वो लीक कर सकता है। तो ये चारों वॉल या तो सिकुड़ सकते हैं या लीक कर सकते हैं। तो जो सबसे कॉमन बीमारियाँ होती हैं वो माइट्रल और एओर्टिक वॉल में होती हैं। इनके बारे में हम आज बात करेंगे। माइट्रल वॉल में होने वाली सबसे कॉमन डिजीज़ जो इंडिया में है वो है रूमेटिक हार्ट डिजीज़। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का क्या मतलब होता है? ये एक अलग तरह की बीमारी है जिसमें बचपन में किसी को गले का इन्फेक्शन होता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसके कुछ एंटीजन बॉडी में रह जाते हैं और वो हार्ट के वॉल को अटैक करते हैं। ज़्यादातर ये इन्फेक्शन जब होता है तो उस व्यक्ति को बुखार के साथ में जोड़ों में सूजन और दर्द रहता है। उस समय कई बार उसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन इस फीवर के होने के और ठीक होने के 7, 8 या 10 साल बाद वो हार्ट के वॉल जो हैं उसमें या तो सिकुड़न या उसका लीकेज आता है, जिससे कि जो सिम्टम आ रहे हैं वो हमारे नॉर्मल हार्ट अटैक जैसे दर्द नहीं होता, बल्कि सांस का भरना या धड़कन का चलना या पैरों में सूजन आना, इस तरह के सिम्टम आते हैं। तो ये बीमारी इंडिया की सबसे कॉमन वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ है। इसके 3 ग्रेड होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो माइल्ड और मॉडरेट ग्रेड को ज़्यादातर दवाओं के द्वारा ही ट्रीट किया जाता है, लेकिन अगर सीवियर ग्रेड में है, मतलब अगर स्टेनोसिस मतलब सिकुड़न माइट्रल की सीवियर है, तो या तो उसको बलून द्वारा फैलाया जाता है या फिर उसको या माइट्रल रिगर्जिटेशन है, तो इन दोनों ही कंडीशन में वॉल रिप्लेसमेंट मतलब ओपन हार्ट सर्जरी करके वहाँ एक मेटल का वॉल लगाया जाता है। इसके अलावा जो दूसरी कॉमन बीमारी है वो है एओर्टिक वॉल की। एओर्टिक वॉल मतलब ये बड़ी जो नस, जो हार्ट का पूरा ब्लड इसके अंदर पंप होता है और यही नस पूरी ब्लड को कैरी करती है बॉडी में, अगर वो सिकुड़न हो जाए तो फिर लोगों को या तो छाती में दर्द होगा या सांस भरेगी या चक्कर आता है। ये एक सीरियस बीमारी है, इसमें वॉल रिप्लेसमेंट लगता है या आजकल केसेस में बलून द्वारा भी वॉल लगाया जा सकता है। ये वाली डिज़ीज़ जो है वो यंग एज की डिज़ीज़ ज़्यादातर नहीं है, ये ओल्ड एज की डिज़ीज़ है, और ये ज़्यादातर रूमेटिक नहीं होती, स्क्लेरोटिक होती है। मतलब कि उम्र बढ़ने के साथ कैल्शियम जमने लगता है वहाँ पे और उसको ब्लॉक करता है। कभी कभी 30-40 साल की उम्र में भी ये होता है, लेकिन उस समय वो जो वॉल्व है उसमें जो 3 पत्तियाँ या 3 कस्प दिख रहे हैं उसकी बजाय 2 होते हैं, इसलिए वो जल्दी ब्लॉक हो जाता है। इस वाली डिज़ीज़ में ज़्यादातर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो भी तभी जब वो सीवियर यानी 3rd ग्रेड का हो। फर्स्ट 2 ग्रेड जो माइल्ड और मॉडरेट है, इनमें दवा से ही काम चल सकता है। तो जब भी कभी आपको सांस भरना, धड़कन बढ़ना या कभी कभी छाती में दर्द की शिकायत हो, तो सिर्फ हार्ट की नसों में ब्लॉकेज यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ना समझें, ये वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ भी हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ के बारे में आपको आज जानकारी मिली होगी, जिसके अवेयरनेस से ज़्यादातर लोग इसके इलाज को करवा के अपने आप को ठीक हो पाएंगे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बीमारी नहीं है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अवेयरनेस है। अवेयरनेस की कमी से हम बीमारी को इतना बढ़ा लेते हैं कि वो इलाज के लायक नहीं रहती। अगर हम बीमारी को सही समय पे इलाज के लिए मरीज़ को ले आएँ तो ज़्यादातर मरीज़ ठीक हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।